हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम को 2 मंथ बचे हुए हैं। तो मेरे को लगा कि 2 मंथ, लास्ट के 2 मंथ आप अभी कैसे स्पेंड कर रहे होंगे, अपने टाइम को कैसे यूज कर रहे होंगे, इसके बारे में बात की जाए। और आपको पता ही है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में आपको गुड आइडिया है। मैं आपको 6 मंथ का दिया हूँ, 4 मंथ का दिया हूँ, सब आपको बताते रहा हूँ। अब लास्ट का 2 मंथ हो गया तो मेरे को लगा कि लास्ट के 2 मंथ पे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, ये इंपॉर्टेंट टाइम। अब इस इम्पॉर्टेंट टाइम में आप अपने आप को कैसे इंगेज कर रहे होंगे, कैसे आप मोटिवेटेड, कितना अपने आप को फील कर रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि अभी ना थ्री टाइप के स्टूडेंट्स हो गए होंगे। फर्स्ट वो स्टूडेंट जिनके पूरे नोट्स वगैरह बन गए होंगे, जो प्रॉपर किसी कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन। अब ऑफलाइन को तो ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। सेकंड कैटेगरी के लोग वो होंगे जिनका सब्जेक्ट बस कंप्लीसन होगा, वो सब्जेक्ट कंप्लीसन के साइड जा रहे होंगे, 2-3 सब्जेक्ट बचे होंगे उनके, और वो सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करे कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट करे। और पहले कैटेगरी के लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है। थर्ड कैटेगरी के लोग ऐसे होंगे जो ना सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है ना तो टेस्ट स्टार्ट किए, और वो लोग बहुत ज़्यादा लोग होंगे। मतलब कवरेज हो सकता है मे बी 85%, 80% के आसपास वो कवरेज हो, जो कि ना सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, 2-3-4 सब्जेक्ट बच गए हैं, 4 सब्जेक्ट बच गए। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि 4 सब्जेक्ट का क्या करें। और कुछ लोग उनके आसपास वाले लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करें, आइडियल टाइम क्या है। तो मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ, इन तीन ही कैटेगरी स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को रिवीजन में बहुत टाइम लगता है, रिवीजन करना नहीं आता, तो रिवीजन के बारे में सोच रहे होंगे। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि शॉर्ट नोट्स को बनाए कैसे, या जो बना चुके हैं वो कैसे यूज करें। और मैक्सिमम लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है। लोग सोचते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना बड़ा सिंपल टास्क है, बट मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाने एक आर्ट है। और सब आर्टिस्ट नहीं हो सकते, तो सभी लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। लोग बोलेंगे कि सर शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं बना सकते, मतलब उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है सर शॉर्ट नोट्स बनाने में। मैं बोला कि शॉर्ट नोट्स बनाना एक आर्ट है, और शॉर्ट नोट्स बनाने वाले आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। इस बात को समझना, मैं अच्छे से समझाता भी हूँ। तो अभी हम 3 टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं, रिवीजन के बारे में बात करने वाले कि लास्ट मोमेंट पे अभी रिवीजन कैसे होगा, और टेस्ट सीरीज को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये सब बारे में बात होने वाली है, ठीक है। तो चलो फाइनली मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, और आप आराम से मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो में सिर्फ आप मोटिवेट हो गए, कुछ करें नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी परसेंटेज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मेरी बातों को सुन के, तो वो आपके फ्यूचर के लिए एडेड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले मैं अगर इस बात से स्टार्ट करूं कि फर्स्ट कैटेगरी वाली जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और जो लोग टेस्ट सीरीज भी देना स्टार्ट कर चुके हैं, उनकी बात करता हूँ। पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका, क्योंकि वो 2 ईयर से ड्रॉपर है, 3 ईयर से ड्रॉपर है, इवन 4 ईयर से ड्रॉपर है, कुछ 1 ईयर से ड्रॉपर है, और कुछ लोग अभी अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं वो लोग। तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये कैटेगरी एक ही है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, नोट्स पूरे बना चुके हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें सेल्फ स्टडी वालों को भी ले लिया हूँ। 3 कैटेगरी में सेल्फ स्टडी में भी अलग अलग जोन के लोग हैं, तो सेल्फ स्टडी वाले इसके अंदर ही मानिए अपने आप को, ठीक है, अंदर ही मानिए, जो मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं स्टूडेंट वाइज अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके पास ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं सेक्शन की बात कर देता हूँ, ये सेक्शन 1 के स्टूडेंट्स हैं, ये सेक्शन 2 के स्टूडेंट्स, और ये सेक्शन 3 के स्टूडेंट्स, ये सेक्शन 3 के, ठीक है। अब आपको देखना रहेगा कि आप किस कैटेगरी में अभी हो। फर्स्ट में इनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मैं बोल चुका हूँ कि इनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट सीरीज ये लोग स्टार्ट भी कर चुके हैं। अब पहले इन पे फोकस कर लेते, बाकी लोगों पे मैं आता हूँ। तो अब आराम से देखिएगा। अब देखो, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, इनके ऊपर प्रेशर बहुत है, क्योंकि ये लोग अगर लास्ट ईयर में होंगे तो ऐसे बहुत कम परसेंटेज के लोग होंगे जिन लोगों का इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सेक्शन 1 लास्ट ईयर वाले लोग, ज़्यादा लोग नहीं होते। और जो लोग भी होते हैं उन पर प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि वो बहुत बचपन से इंटेलिजेंट रहे, बचपन से अच्छा पढ़ रहे, तो उन पर प्रेशर है बहुत अच्छा करने का। तो ये ज़्यादा परसेंटेज लोग नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर उनका बी का लास्ट ईयर है, तो ऐसे परसेंटेज कम है, बट प्रेशर बहुत है। इसी साल अच्छा करना है। जो लोग कभी ड्रॉप लिए ही नहीं, उनकी ज़िंदगी में ड्रॉप नाम का कोई चीज़ नहीं है,
दूसरे लोग जो ड्रॉप लेने के बाद इस जगह पे पहुंचे, जिन लोगों का पिछले बार स्कोर मतलब 2000 रैंक था, 3000 रैंक था, 4000 रैंक था, इवन 1000 भी था, बट वो लोग इस बार अंडर 100 का ट्राई करने वाले हैं। कुछ लोग 2 ईयर से ड्रॉप ले रहे हैं, धीरे धीरे करके इस जगह तक पहुंचे वो लोग। अब वो कंफर्टेबल है, टेक्निकली कंफर्टेबल है वो, और अब उनको अच्छा फील होना स्टार्ट हो रहा है। यस वी कैन। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस कैटेगरी में भी लोगों के ऊपर प्रेशर है। ऐसा ना सोचे कि इनका कोर्स कंप्लीट हो गया, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी, प्रेशर नहीं होगा, होगा प्रेशर। क्योंकि देखो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कोर्स कंप्लीट होना कोई ये बात नहीं है, आपके सक्सेस की गारंटी नहीं है कोर्स कंप्लीट होना। सेकंड चीज है कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके होंगे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के बाद मैक्सिमम लोग डिमोटिवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि कम परसेंटेज लोग ही अच्छा स्कोर करते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। जो मैक्सिमम परसेंटेज जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, उनको ये देखना है कि इतने जल्दी स्कोर नहीं आता। कोर्स कंप्लीट करने का मतलब नहीं है कि मतलब आप बस सक्सेसफुल होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का कोर्स कंप्लीट है, मैं बोला 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल और लास्ट ईयर, इतने सारे लोगों का कोर्स कंप्लीट है। उसमें बड़ी फाइट होगी, जद्दोजहद होगी, कई लोग रैंक के लिए फाइट कर रहे होंगे, ठीक है, रैंक बूस्टर समान वो लोग अपने आप को इंप्रूव कर रहे होंगे कि मेरे को रैंक इंप्रूव करना है, तो रैंक बूस्टर कैटेगरी भी है ये। अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया तो कुछ लोगों का अच्छा मार्क्स आना चालू हो गया, कुछ लोगों का मार्क्स ही नहीं आ रहा है कोर्स कंप्लीशन के बाद भी। अब वो लोग डिमोटिवेट होना चालू करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी कोई टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करता है उसके मैक्सिमम लोगों के मार्क्स इतने कम आते हैं कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता, वो मार्क्स शेयर करने लायक नहीं होते। वो सिर्फ अपने आप से बात करता है, उसको लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे। अब मैं बोल रहा हूँ टेस्ट सीरीज में अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो यकीन मानिए 90%, 95% लोगों के स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि थोड़ा फ्लो में टाइम लगता है। आप अभी सब्जेक्ट कंप्लीट किए, अभी आपका इंप्लीमेंटेशन बचा है, थॉट प्रोसेस बचा है। आप सब्जेक्ट कंप्लीट किए, अभी आपको देखना है कि जो आप कंप्लीट किए नए क्वेश्चन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, जो आप सीखे उसको कैसे अप्लाई करते हो। अब मेरे को बताओ ना कि अगर कोई MBBS एक डॉक्टर है, PhD उसके बाद भी अगर वो MD वगैरह भी कर लिया, तो क्या वो ऑपरेशन करने पहुंच जाएगा कि मैं MBBS किया, उसके बाद MD किया, मैं सर्जन बन गया, चलो सर्जरी स्टार्ट करता हूँ? नो 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 नो। कितना भी नॉलेजेबल हो, पूरे इंडिया का टॉप रैंक 1 भी हो, तो भी समझ रहे हो ना, तो भी एक्सपीरियंस मैटर करता है। इतने जल्दबाजी में चीजें नहीं हो पाती, तो टाइम लेते हैं, टाइम लगता है, टाइम लगने दो, नो प्रॉब्लम। टाइम मतलब इतना भी नहीं कि गेट का एग्जाम भी हो जाए। तो आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे। इस कैटेगरी के लोग ना एक कॉपी बनाएंगे, टेस्ट सीरीज की कॉपी बनाएंगे। क्या करना है आपके पास, इस कैटेगरी के लोग ना एक कॉपी बनाएंगे, टेस्ट सीरीज की कॉपी बनाएंगे। और कॉपी बनाने के बाद ना उनको अपने पॉइंट, हर टेस्ट के बाद ना उनको एनालिसिस करना है कि उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। उनको देखना है कि टेस्ट देने के बाद कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो उनके कोर्स कंप्लीशन के पार्ट नहीं थे। कोर्स कंप्लीशन आपके अकॉर्डिंग हुआ है ना, हो सकता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ। तो अगर 2-3 टॉपिक ऐसे मिल गए टेस्ट में आपको जो कि आप तो पढ़े नहीं थे, फिर आपको देखना है कि वो जो कोर्स कंप्लीशन के बाद जो टॉपिक बच गए जो कि टेस्ट में आ गए, हो सकता है वो आउटडेटेड हो या हो सकता है वो आउट ऑफ द सिलेबस हो, तो फिर उस पर फोकस नहीं करना है। बट वो आउटडेटेड नहीं है, वो प्रेजेंट सिलेबस में है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है आपको, तो आप उसको ले लो। ये कॉपी जो टेस्ट सीरीज की बनाए उसमें नोट कर लो, उसका थ्योरी नोट करना है, उसके कंसेप्ट नोट करना है, उसका फॉर्मूला नोट करना है, अच्छे फॉर्म में उसको नोट कर सकते हो। सेकंड चीज है, इस कॉपी में उन पॉइंट्स को जरूर नोट करो जो कि आप मिस्टेक किए, जो कि आपका जोन था, आपसे बनने वाला था। आप भाई कोर्स कंप्लीट करके बैठे हो, आपसे बनने वाला था लेकिन आप ना नहीं बना पाए या मिस्टेक कर दिए। मेरे को लगता है कभी कभी ना बनना ज्यादा पेनफुल नहीं होता है, मिस्टेक करना ज्यादा पेनफुल होता है। क्योंकि मिस्टेक करने का मतलब है आप अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट के बाद आप मिस्टेक किए, फिर माइनस मार्किंग भी होगी। अगर आपको नहीं बनता था तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि चलो ये टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। लेकिन आप अटेम्प्ट करते हो, इसका मतलब माना जाता है कि वो टॉपिक आपके कवरेज का था, लेकिन आप मिस्टेक कर दिए। तो मिस्टेक करना बड़ा पेनफुल है। और अगर आप मिस्टेक को इंप्रूवमेंट कर लेंगे ना, तो सेक्शन 1 के लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर मैं लास्ट में रिवीजन भी बताता हूं और मैं आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में भी बताता हूं। तो ये टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अपने कॉपी बना लो टेस्ट सीरीज की। अभी तो आपका कम्बेट भी चालू हो चुका है, तो गेट एकेडमी का जो कम्बेट है, गेट एकेडमी का जो कम्बेट जो स्टार्ट हुआ है वो भी आप देना, उसको मिस मत करना। ये इसको मिस मत करना, इसकी भी एक कॉपी बना लो, गेट एकेडमी कम्बेट की कॉपी बना लो, इसको मिस मत करना। और कॉपी आपके पास टेस्ट सीरीज का जो है इसकी कॉपी बना लो। अपने जो पॉइंट्स आप मिस्टेक किए ना,
क्या होता है पता है, कुछ लोग पैटर्न में मिस्टेक करते हैं, एक टेस्ट में वही मिस्टेक, तीसरे में भी वही, पांचवें में भी वही, छठवें में भी वो हमेशा उस टाइप की मिस्टेक करते हैं। कुछ लोग डायमेंशन दैट मीन द यूनिट में मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग 0.0001 को लिखते नहीं बनता उनको, कुछ लोग मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, अलग अलग वेराइटीज के मिस्टेक करते हैं। तो कुछ लोग कैलकुलेशन मिस्टेक, कुछ लोग थ्योरेटिकल मिस्टेक। तो आपको एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम में हो, आप कहाँ पे प्रॉब्लम में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रही है आपकी खुद की। पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ना प्रेशर हैंडल करते आना चाहिए। आपके ऊपर प्रेशर बहुत होगा, चाहे लास्ट ईयर में हो, क्योंकि आप बचपन से टॉपर रहे हो, तो अच्छा खासा प्रेशर है, आपको प्रेशर हैंडल करते आना चाहिए। क्योंकि ये जो मेंटल प्रेशर होता है ना, इसको हैंडल करने वाले लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो कि कोर्स कंप्लीट करके बैठे होंगे। प्रेशर को हैंडल करना सीखना होगा। सर कैसे हैंडल करेंगे? जब आप एग्जाम दे रहे हो, जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो आपको टेस्ट सीरीज को ऐसे नॉर्मल नहीं देना है कि ऐसे ही नॉर्मली दे दिए, नो। टेस्ट सीरीज को आपको प्रॉपर एक स्लॉट टाइम दे के, वॉच रख के, प्रॉपर एकदम जबरदस्त एफर्ट लगाते हुए टेस्ट को देना है, जितने भी क्वेश्चन बने, लेकिन जबरदस्त एफर्ट करके। ऐसा नहीं हो सकता कि उस ड्यूरेशन में आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, उस ड्यूरेशन में आपका छोटा भाई छोटी बहन परेशान करने आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आराम से रूम बंद करके, मोबाइल स्विच ऑफ करके, आपको प्रॉपर वे में आपको टेस्ट देना है बिना किसी डिस्टरबेंस के। और आपको वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करते हुए देना है। किसको यूज करते हुए देना है? वर्चुअल कैलकुलेटर, क्योंकि भैया दिसंबर चल रहा है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वर्चुअल कैलकुलेटर है। तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर की लिमिटेशन भी पता होना चाहिए कि वर्चुअल कैलकुलेटर क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अभी ये 2 मंथ में आपके वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज आपके मोबाइल फोन से ज्यादा होना चाहिए, आपके सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहा हूं? आपका वर्चुअल कैलकुलेटर का एप्लीकेशन दैट मीन द यूज आपके मोबाइल फोन से ज्यादा होना चाहिए, आपके सक्सेस को डिफाइन करने जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 1 के लोग, क्योंकि इसमें अच्छे खासे कैटेगरी के लोग हैं और कई लोगों को समझ आ गया कि सर हम इसी सेक्शन में बिलोंग करते हैं, इसी कैटेगरी में है। सर बस अभी आप मेरे को बताना सर कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए हम लोग, और सर रिवीजन मोड को थोड़ा सा कैसे करें, बताता हूं, सभी के लिए बताता हूं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन मोड। तो मैं यहां लिख के रख देता हूं जिससे कि मेरे माइंड से बात ना चली जाए। तो शॉर्ट नोट्स और रिवीजन की बात कर दूंगा, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन की बात कर। देखो क्या होता है आपके पास कि आपका जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि सेक्शन 1 डोमिनेटिंग कंपेयर टू सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ऐसा कोई साइन नहीं बना है। इनके चांसेस ज्यादा, इनके चांसेस कम, उनके चांसेस का सबसे कम। नो नो नो, जिंदगी में क्या, जिंदगी इतनी आसान होती, ऐसी पॉसिबिलिटी पे बेस्ड होती तो फिर क्या ही बात होती। देखो जिंदगी में डेडिकेशन चाहिए, आप क्या करना चाहते हो और कैसे सोचते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी ना मेरे लेग में, मतलब क्रिकेट खेलते खेलते मोच आ गई, वो पैर रखा गया गड्ढे में और वो पैर मुड़ गया। तो अभी मैं 2 दिन से क्लास भी नहीं ले पाया हूँ और आज सुबह से बेड पे ही था, बैंडेज वगैरह बांधा हुआ था, रात भर पेन हुआ, फिर सुबह उठा, फिर दिन भर घर में था। पहली बार ऐसा हुआ कि घर से नहीं निकला। तो फिर मेरे को लगा कि चलो रात को, अभी मैं रात को बना रहा हूँ, मतलब ना आपका ये जो वीडियो है ये लगभग आपका 12 बज चुका, रात का 12 को क्रॉस हो चुका और मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो मैं दिन भर में, ऐसा बहुत ही कम होता है कि मैं दिन भर में घर में ही रहूँ, तो फिर मेरे को लगा कि मैं शूट कर देता हूँ करके, तो पेन अभी थोड़ा कम हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ज़िंदगी में कि आपको क्या करना है। वैसे तो ज़िंदगी में सभी लोग कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को क्या नीड थी, मैं आराम से घर में कंफर्टेबली बैठता। आज मेरे अंदर से मैच भी था, मॉर्निंग से मैच भी चल रहा था, मेरे को तो पता भी नहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच का क्या हुआ, 3rd मैच का। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये जरूर पता है कि मेरे को ज़िंदगी में क्या क्या करना जरूरी है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, ये मेरे सक्सेस को डिफाइन करता है, ये मेरे आने वाले फ्यूचर को डिफाइन करता है कि मेरा एटीट्यूड अपने काम के रिस्पेक्ट में कैसा है, मेरा जो विजन है उसके रिस्पेक्ट में मेरा एटीट्यूड कैसे है। इसलिए हमको थोड़ा सा ठीक लगा और मेरे को लगा कि मैं कार चला लूँगा, थोड़ा सा पेन कम हुआ, तो मेरे को लगा कि चलो पहुँचते जाते ऑफिस, थोड़ा सा मेरे को अच्छा फील होगा, थोड़ा सा मैं शूट करूँगा, रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरे को अच्छा फील होता है। ओके, तो ये सेक्शन 1 में था आपके पास गेट एकेडमी कम्बैट, ये मिस नहीं करेंगे आप। कॉपी बनाना है टेस्ट सीरीज की, और ये टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे होंगे और वो शेयर भी नहीं कर पा रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि क्या करे सर, मार्क्स नहीं आ रहे, डिमोटिवेशन आ रहा है। मैं बोल रहा हूं कम से कम 20 टेस्ट तक मार्क्स कम आएंगे,
मैक्सिमम लोगों के 1 2 3 नहीं 20 टेस्ट तक मार्क्स कमाएंगे। यस यार, क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या लग रहा है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप हीरो बन गए हैं? आप बस टेस्ट सीरीज का पेपर अटेम्प्ट करोगे और पूरे बना डालोगे? ऐसा होता तो क्या ही बात होती इस दुनिया में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके जैसे इस कैटेगरी के 85 से 90% लोग हैं, 90% लोग हैं आपके कैटेगरी के लोग जिनका मार्क्स कम आ रहा है। अभी तो बाकी कैटेगरी वाले लोग तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट भी चालू नहीं किए। सोच रहे हो, एटलीस्ट आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट तो किए, आपका मार्क्स ही कम आ रहा है और आपके जैसे 90% है। तो आपसे ओवरऑल पूरे गेट का जितने प्रिपरेशन कर रहे सिर्फ 10% लोग हैं जिनके मार्क्स भी ठीक आ रहे होंगे, ठीक ठाक। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रॉब्लम चेक करो, टेस्ट पेपर दो, प्रॉब्लम चेक करो, 2-3 टेस्ट पेपर ज्वाइन कर लो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप वो ज्यादा दो जो कि आपका वीक जोन है। आपको लगता है मेरा ये जोन वीक है सर, तो मैं 2-3 सब्जेक्ट 2-3 मतलब टेस्ट से ज्वाइन कर लेता हूँ। मॉक टेस्ट पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा देना है, ट्राई करना है कि आपको लगभग 10-20, लगभग अगर आप 20 को क्रॉस करते हो, क्योंकि आप इस कैटेगरी में तो 20 को क्रॉस करते हो इनफ है। 20 मॉक टेस्ट पेपर। कोई लोग बोलेंगे सर 20, हाँ मतलब 20 देना चाहिए अगर आप इस जगह पे बिलोंग, और कोर्स कंप्लीट हो गया भैया आपका और दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो आपको 20 मॉक टेस्ट पेपर तो देना चाहिए। और ये मत मानिए कि ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर मतलब सक्सेस की गारंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज से, लेना देना सिर्फ आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, इंडिविजुअल आपके आप जो हो ना इंडिविजुअल, उस पर डिपेंड करता है आपका सक्सेस। ओके, तो ठीक है। सेक्शन 2 वाले जो लोग हैं इसमें ना कोर्स जो कंप्लीट है वो अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 80% के आसपास कंप्लीट है, 20% अभी भी बचा हुआ है। अब वो समझ नहीं पा रहे कि कोर्स कंप्लीट करे कि नहीं। और टेस्ट सीरीज जो है वो जस्ट स्टार्ट किए, सिर्फ देना स्टार्ट किए कुछ टेस्ट, या तो स्टार्ट नहीं किए। नॉट येट, अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो जस्ट स्टार्ट किए, इस कैटेगरी में आपके पास है। अब कोर्स कंप्लीशन 80% है, इसके बीच में वो लोग लाई कर रहे हैं कि मैं टेस्ट ज्यादा दूं कि कोर्स जो 20% बचा उसको कंप्लीट कर लूं। इस जद्दोजहद में मैं बोल रहा हूं कि कोर्स कंप्लीट कर लो और थोड़ा सा टेस्ट दो। प्रायोरिटी वाइज आउट ऑफ 10 7 फॉर दिस और 3 फॉर दिस। आउट ऑफ 10 अगर आपको 10 मार्क्स देना है तो कोर्स कंप्लीशन में 7 मार्क्स देता हूँ, टेस्ट सीरीज में 3। इसको 10 नहीं दे रहा हूँ, इसको 0 नहीं दे रहा हूँ, 7-3 का रेशियो। कोर्स कंप्लीशन 20% बहुत होता है, 20% 25%, 75-80% हो गया होगा। 20-25% बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको इस कैटेगरी के लोगों से भी फाइट करना है। आप ये मत मानिए कि मैं इस कैटेगरी में हूँ तो मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ। क्वेश्चन पूरा नया आएगा, कोई भी कैटेगरी हो। गेट 2021 IIT बॉम्बे, पता है जब गेट का पेपर होता है ना तो इतने सरप्राइजेस होते हैं ना, सभी के लिए सरप्राइजेस से भरा होगा पेपर, सभी के लिए। तो IIT बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रहा है गेट 2021 और क्वेश्चन पेपर पूरा नया होगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस कैटेगरी में है। सबका अपना अपना एडवांटेज हो सकता है, वो एक अलग चीज है। अब कोर्स कंप्लीशन 80% हुआ, टेस्ट सीरीज आपके पास है और जस्ट स्टार्ट किया या तो स्टार्ट नहीं किया तो डोंट वरी, दिसंबर फर्स्ट वीक चल रहा है, मेरे को लगता है कि जस्ट स्टार्ट वाला भी चलेगा, नॉट येट कर रहे तो जस्ट स्टार्ट कर दो। कुछ लोग कर दिए, कुछ लोग कर दो, कुछ सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन कर लो। आप एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, 2 टेस्ट सीरीज इज गुड फॉर यू, 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ऐसा ना हो कि टेस्ट सीरीज ज्यादा दे रहे हो और सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो और आपको ये भी नहीं पता कि मैं गुड हूं कि नहीं टेक्निकली। फिर आपके पास कॉपी बनाना चाहिए टेस्ट सीरीज की, कॉपी तो आपको भी बनाना चाहिए। आप जस्ट स्टार्ट कर दो कॉपी बनाना, एक टेस्ट सीरीज की कॉपी बना लो। और तो आपके पास जो कम्बेट है, गेट एकेडमी कम्बेट, इसकी भी एक कॉपी बना लो। जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको नोट कर डालो, कंसेप्ट नोट कर डालो, जो भी आपको अच्छा कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि कम्बेट में अच्छा कंसेप्ट आपको मिलते रहेगा। तो कॉपी टेस्ट सीरीज की बना लो, गेट एकेडमी कम्बेट की कॉपी बना लो। तो 2 कॉपी तो बना ही लो आप, और पेपर देना आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 आपको लगता है कि नहीं सर मैं 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता हूँ, ओके यार इतना महंगा भी नहीं है टेस्ट सीरीज की, 3 नहीं ज्वाइन कर सकते, 3 ज्वाइन कर लो, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा आइडिया ले लेना। मैं ये नहीं बोल रहा कौन सा अभी, मैं बोलूँगा गेट एकेडमी तो आप बोलोगे अरे सर जाने दो, वो आपको मेरे को लगता है कि पता रहना चाहिए आपको कि कौन सा सही में अच्छा है, ठीक है। तो आप पे छोड़ता हूँ इस बात को आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन फीडबैक जरूर लेना गेट एकेडमी का एटलीस्ट प्लीज़, है ना, कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन इस बार के कैसे लग रहे हैं, थोड़ा फीडबैक जरूर लेना, उसके बाद अपना डिसाइड करना जो आपको बेस्ट लगे।
तो देखो आपके पास, अब देखो 7 में इसमें दिया आउट ऑफ 10 और 3 इसमें दिया टेस्ट सीरीज में। तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप जस्ट स्टार्ट किए हो या स्टार्ट करने वाले तो आपके सक्सेस के चांसेस कम हो गए क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी कम हो जाते हैं और ऐसे थोड़ी बढ़ जाते हैं। ना इनके बढ़ गए ना इनके कम हो गए। पेपर में बोल रहा हूँ गेट 2021 IIT बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्वेश्चन पेपर नया होगा, क्वेश्चन पेपर नया होगा। ओके, वो जब नया क्वेश्चन पेपर होगा तो जिसका थॉट प्रोसेस ज्यादा होगा वो लोग गुड करेंगे उस दिन 3 आवर्स में। और इन पूरे जगह में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो मेंटल स्टेबिलिटी वाला रोल प्ले करेगा कि आप अपने आप को कैसे 2 मंथ तक मोटिवेटेड रख रहे हो, कैसे आप नेगेटिविटी से दूर रह रहे हो। कोई आपका फ्रेंड बोला कि भैया मेरा तो हो नहीं रहा है यार, तेरे को लगता है तेरा होगा, तो पता चला दोनों मिलके अपना पार्टी कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं 2-2 घंटे तक, तो वो भी निपटा, अपन भी निपटे और 2-3-4 लोगों को घेर लिए, उनको भी निपटा दिया। तो बचना, इन सब चीज़ों से बचना, तो नेगेटिविटी से बचना। तो मेंटल स्टेबिलिटी जो है ना, जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है खुद के लिए क्रिएट करने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने आप से बात करना हमेशा बोलता हूं मैं इंपॉर्टेंट है ये। अभी सेक्शन 3 वाले जो लोग हैं, सेक्शन 3 वाले लोग भैया बहुत प्रॉब्लम में है। कोर्स कंप्लीशन बोलने से उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। अगर मैं कोर्स कंप्लीशन बोल दूं ना तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। 40-50% हुआ होगा, 40-50% हुआ होगा। या तो कोई बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो सर, 30% हुआ सर, 2 सब्जेक्ट पढ़े सर, टेस्ट सीरीज सर क्या बात कर रहे हो सर, टेस्ट सीरीज नाम की कोई चीज़ होती है क्या है? तो सर एकदम सर, अभी तो हम सर ये भी सोच नहीं रहे थे कि सर गेट का एग्जाम दे कि नहीं। इसमें से कुछ लोग ना अभी गेट एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे कि नहीं, ये भी जद्दोजहद में। कुछ लोग गेट एग्जाम अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट, इसमें भी जद्दोजहद में। तो ये बहुत सारे लोग हैं, जो भीड़ होती है ना बहुत सारी, वो यहाँ पे है। कई लोग सोच रहे होंगे अपनी बारी आ गई, वीडियो देखते देखते कई लोग सोच रहे होंगे भैया अपनी बारी आ गई सर, बताओ सर अब क्या क्या करना है करके। और बहुत सारे पब्लिक यही होगी जो अपनी बारी होगी। तो सबसे पहले चीज तो यार सेक्शन 3 के जो लोग हैं उसमें गेट एग्जाम अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो मैं फिर अपने आप को फेलियर मानता हूँ कि आपको भले से आप में से दूर हो लेकिन मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पाया हूँ, मतलब ये मेरा फेलियर है। अगर आप ये सोच रहे हो तो इट्स माई फेलियर। अगर आप अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट के बीच में फंसे हो तो इट्स माई फेलियर, इट्स माई फेलियर, यकीनन इट्स माई फेलियर। मतलब मैं आपको ये सोचने दिया कि अटेम्प्ट करना है कि नॉट अटेम्प्ट करना है, इट्स माई फेलियर, कंप्लीटली माई फेलियर। तो मेरे को लगता है कि गिव अप वाले मोड में होंगे कुछ लोग। तो ये मैटर नहीं करता है कि सर इस सेक्शन 1 में इतने सारे लोग, इनकी जिंदगी दाव पे लगी है सर, सेक्शन 2 के लोगों की जिंदगी और दाव पे लगी है सर, हम कैसे सरवाइव करेंगे सर यहाँ पे? भैया मैं सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के अराउंड में रहने वाले लोग, सेक्शन 1 के पार्ट नहीं थे, ठीक है। और बहुत सारे जिंदगी में सेक्शन 3 वाले लोग ना मैजिक करते, क्योंकि इनसे ना एक्सपेक्टेशन कम। इस सेक्शन 3 से ना लेस एक्सपेक्टेशन है किसकी? फ्रेंड्स लोगों की, बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की, मम्मी की, पापा की, छोटे भाई की, छोटी बहन की, पड़ोसी की, रिलेटिव्स की, सोसाइटी की, किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। पता है ये स्ट्रेंथ हो गई अपनी, ये अपनी स्ट्रेंथ हो गई। कैसे? तो किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं। अरे ये प्रेशर तो कम हो गया ना, लेस एक्सपेक्टेशन लेस प्रेशर। प्रेशर नहीं है भी अपने पे। और पता है अगर इनमें से कोई अच्छा करेगा ना तो लोग ना ऐसे मैजिक हो गया नहीं बोलेंगे, इनमें से बोलेंगे कि हाँ मतलब इनको करना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था। इसमें से बोलेंगे गुड किया करके। बट अपना अगर हम अच्छा कर लिए तो मैजिक के कैटेगरी में आएगा। और मैजिक का अपना मजा है, पता आपको। और पता है स्टारडम, ये वाला स्टारडम होता है, पता आपके पास। जब एक नॉर्मल व्यक्ति उठ के कुछ करता है ना तो स्टारडम होता है, पता है। तो लेस एक्सपेक्टेशन लेस प्रेशर, और यहाँ मैजिक के चांसेस है। आसान नहीं है मैजिक, आसान कैसे होगा? पूरी दुनिया मैजिक कर देगी तो मैजिक कहाँ हुआ? मैजिक तो वो होता है ना जो सब नहीं कर सकते। ओके,
जो सब नहीं कर सकते, लाखों की भीड़ में से एक मैजिशियन निकलता है और लोग उसको देखते रहते हैं, ये वही भीड़ है। इनका 40-50% कोर्स कंप्लीट हुआ है। अब ये सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज दे, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किए, और सिलेबस कंप्लीट करे कि क्या करे, ये सोच रहे। तो मैं बोलूंगा कि 40-50% हुआ है तो 9:1 के रेशियो में जाए। आउट ऑफ 10 9 में इसको मार्क्स दिया, कोर्स आप जितना पढ़ सकते हो, और 1 इसको दिया। सर आप मेरे को ये बताइए, सर कोर्स कंप्लीट कैसे कर लेंगे? यस यस, गुड क्वेश्चन है कि कोर्स कंप्लीट कैसे करेंगे। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप सोचो ऐसे और जिंदगी आसान है, मतलब माहेश्वरी सर का जो डायलॉग है वो नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा सही में जिंदगी आपकी टफ है, जिंदगी सही में आपकी टफ है, क्योंकि आपको आउट ऑफ 10 में 9 पॉइंट इसमें दे दिए कि कोर्स कंप्लीशन साइड आपको जाना चाहिए। अब आप 40-50% कोर्स कंप्लीट किए ना, तो आपकी प्लानिंग ना एकदम डिफरेंट होगी। डिफरेंट प्लानिंग चाहिए आपको, डिफरेंट प्लानिंग। क्यों डिफरेंट प्लानिंग? डिफरेंट प्लानिंग इसलिए चाहिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम ही नहीं है। आप ना 10 जनवरी तक अपना लास्ट स्टडी करेंगे, लास्ट डे ऑफ स्टडी होगा, लास्ट डे ऑफ स्टडी कंटेंट वाइज, लास्ट डे ऑफ स्टडी। उसके बाद न्यू कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, लास्ट डे ऑफ स्टडी कंटेंट वाइज, नो न्यू कंटेंट। तो 10 जनवरी के बाद नो न्यू कंटेंट, कंटेंट भी बोलते लोग, मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूं तो कंटेंट बोलता हूँ, जो ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोलते हो कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो नो न्यू कंटेंट। तो 10 जनवरी के बाद हमको कुछ कंटेंट पे करना ही नहीं है, हमको नहीं पढ़ना भैया, नहीं पढ़ना। तो सर अभी कैसे करें? अभी ना 10 जनवरी तक आपको एक दो सब्जेक्ट आपको लगता है कि मेरे कवरेज में मैं कर लूँ, या तो आप क्रैश कोर्स को फॉलो करो यार, क्रैश कोर्स को फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रैश कोर्स बहुत अच्छे से डिजाइन है। क्रैश कोर्स किसका? गेट एकेडमी का, गेट एकेडमी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, गेट एकेडमी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक। अब ये बहुत सारे लोग हैं इसलिए इनके बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं, तो गेट एकेडमी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। और डिफरेंट प्लानिंग इसलिए चाहिए क्योंकि आप कुछ मैजिक ही करने वाले हो, मैजिक करने वाले। कई बोलेंगे कि सर अभी आप बोले सर लाखों में एक दो लोग मैजिक करते हैं, सर मैं नहीं मानता मैं मैजिक कर पाऊंगा। ठीक है चलो मान लेते कि तुम मैजिक नहीं कर पाओगे, स्कोर कार्ड ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे? ऐसा पूछ रहा हूं, स्कोर कार्ड ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे? यस और नो? अंदर से आवाज आती है नो, तो ठीक है, अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं स्कोर कार्ड नहीं ला सकता हूं, अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। इट्स माई फेलियर बोला ना, इट्स माई फेलियर, कंप्लीटली माई फेलियर, जाने दो पेपर को, जाने दो गेट के पेपर को, जाने दो, ठीक है। अगर आपको ये अंदर से आवाज आती है कि मैं स्कोर कार्ड भी नहीं ला सकता हूं, मैं इतना डिजर्व नहीं करता हूं कि स्कोर कार्ड नहीं ला सकता हूं, जाने दो बोल रहा हूं, ओके। इसमें कौन कौन से लोग हैं? इसमें लास्ट ईयर वाले लोग हैं, इसमें थर्ड ईयर वाले लोग हैं, क्योंकि अभी तो उनको पता चला यार, जुलाई में तो पता चला कि गेट का एग्जाम दे सकते हैं। फॉर्म भी नहीं भरे बहुत सारे लोग, तो कुछ लोग फॉर्म भरे, लेस एक्सपेक्टेशन है लेकिन लेस प्रेशर। और किसी को एक आधी साल ड्रॉप भी हो गया, बिल्कुल ड्रॉप हो गया, ड्रॉप के बाद भी उनका इतना % का कोर्स कंप्लीट हुआ। कोरोना में वो जो लॉकडाउन का टाइम था, वो उनके जिंदगी का लॉकडाउन चल रहा था, वो लोग स्टडी नहीं किए, उनका लॉकडाउन, स्टडी भी लॉकडाउन था। कोरोना के कारण जो थे ना वो लोग होम क्वारंटाइन थे, तो उनका स्टडी भी क्वारंटाइन था, तो स्टडी भी नहीं किए वो लोग। क्या किए छोड़ो यार, क्या किए मतलब अब नहीं बता पाएंगे हम क्या क्या किए करके, इतना आसान नहीं है पूरी बातों को बता पाना, ठीक है, ऊपर वाला जानता है, काफ़ी है। तो क्या किए उन बातों को नहीं जाते अपन की क्या किए करके, जो जा चुका है टाइम उसके बारे में बात करने का कोई नीड नहीं है। जो टाइम है हमारे पास वो है 2 मंथ। मैं बोला क्रैश कोर्स को फॉलो करो, जो सब्जेक्ट आप पढ़े हो वो सब्जेक्ट आप 40-50% जो भी पढ़े हो वो इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़े हो पूरे तरीके से क्रैश कोर्स को फॉलो करो। टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट नहीं किए हो तो आप टेस्ट सीरीज देना थोड़ा सा स्टार्ट करो। आप चाहो तो 10 जनवरी के बाद भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। सर इस कैटेगरी को कितने मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए? सर इस कैटेगरी को 10 to 15 मॉक टेस्ट का प्लान करना चाहिए। सर मिनिमम कितने? 10, ये मिनिमम। इनको कितने करना चाहिए सर? इनको 20 से लेके 40 मॉक टेस्ट पेपर का प्लान करना चाहिए। इसका मतलब सर मिनिमम 20, यस, इसके लिए मिनिमम 20 है, इनके लिए मिनिमम 10 है। इनके लिए यार 5 से 10 मॉक टेस्ट पेपर होना चाहिए, 5 से लेके 10 मॉक टेस्ट पेपर 5 इज द मिनिमम, 5 इज द मिनिमम। सर आप एकदम दिल से बताओ सर कि इस सेक्शन के लोग सच में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं? मतलब इतने सारे लोग तो आप बता दिया, सच में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं? मैं बोला कि जब रिजल्ट आएगा ना तो इस कैटेगरी के लोग ना इसको भी क्रॉस करेंगे, इसको भी क्रॉस करेंगे। कुछ लोग सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ने वाले लोग, कोर्स कंप्लीशन से, ये इसमें भी बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग तो होते होंगे, इन सबको भी क्रॉस करेंगे कुछ लोग। क्यों ना? लेस प्रेशर है भैया, कोई मान ही नहीं रहा कि हम अच्छा कर पाएंगे,
लेस एक्सपेक्टेशन है, किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, छोटे भाई की एक्सपेक्टेशन नहीं है, भैया आप तो ऐसे भी कुछ नहीं कर पाओगे बोल दे रहे हो तो कुछ करने की बनती है, नहीं बनती कुछ करने की बनती है। तो अपन मैजिक क्रिएट करने पे बिलीव करें, डिफरेंट प्लानिंग करें, सब्जेक्ट को प्रॉपर देखिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। टेस्ट सीरीज की कॉपी आप बना लेना। जब आप टेस्ट सीरीज देना चालू करोगे, आप 10th जनवरी से भी टेस्ट सीरीज देना चालू करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। 10th जनवरी से लेके 10th फेब तक, हो सकता है 10th फेब के पहले आपका पेपर हो जाए, इस बीच में आप टेस्ट सीरीज का प्लान करो। मैं सच बोल रहा हूँ, इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में आपके है वो 2 मंथ है जो बचा है, जो जा चुका है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो तो जा चुका है। तो उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो टाइम जा चुका है वो वापस नहीं आ पाएगा, और जब वापस आ नहीं पाएगा तो उसमें रोने की क्या जरूरत है। तो 10 जैन से लेकर 10 फेब तक आपका टेस्ट सीरीज का प्लानिंग होना चाहिए, तभी आप कॉपी बनाएंगे उसी समय। 10 जैन से 10 फेब, ये लोग तो कॉपी बना चुके हैं, ये लोग तो बना लेंगे बीच, और ये लोग तो ऑलरेडी बना लेना चाहिए। कम्बेट वाला जो पार्ट है, कम्बेट वाला पार्ट आप अटेम्प्ट करते रहो। जो सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट के कम्बेट अटेम्प्ट करते रहो, और जो सब्जेक्ट आपका नहीं है उसमें कम्बेट अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना क्रैश कोर्स को फॉलो करते रहो। इसका मतलब आपको कम्बेट कौन से अटेम्प्ट करना है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके उसका कम्बेट अटेम्प्ट करो। जो नहीं पढ़ चुके वहां पर जबरदस्ती जाके अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। वहां पर टाइम वेस्ट क्यों करोगे कम्बेट में जाके, आप जब सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े। सपोज करो कि आपका अगर टेस्ट, आपका अगर जियोटेक का कम्बेट होता है, सिविल स्टूडेंट्स हो, और आप जियोटेक नहीं पढ़े तो क्या करोगे कम्बेट देके जियोटेक? नहीं। आप अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े हो, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन नहीं पढ़े, उसका कम्बेट देके क्या करोगे? आप कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़े, उसका कम्बेट देके क्या करोगे? तो उस सब्जेक्ट का कम्बेट मत दो जिस सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़े, लेकिन जिसको पढ़े उसका कम्बेट देना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप कम्बेट अटेम्प्ट कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज की कॉपी नहीं बोल रहा हूं, उस समय बनाना हो। तो ओवरऑल 3 टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, और इस कैटेगरी में चांसेस इतना अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस कैटेगरी के लोग कुछ गिरेंगे, इसमें से कुछ गिरेंगे, कुछ इनकी जगह को रिप्लेस करेंगे। वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक गिरेगी धड़धड़ा के, वहाँ से कुछ परसेंटेज लोग इनकी जगह को लेंगे, कुछ परसेंटेज लोग इनकी जगह को लेंगे। तो यकीनन यहाँ से लोग वहाँ पे एंट्री मारेंगे। समझ रहे ना? आपके पास लेयर देखिए ना, लेयर 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 लेयर, तो उस जगह पे भी स्विच करेंगे। ठीक है। अब ना ये वाला जोन मेरे लिए इसलिए हमेशा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इस जोन के लोग ज़्यादा सोचते नहीं है। कई लोग तो बोल रहे हैं ना अटेम्प्ट करे कि ना करे गेट का एग्जाम, वो सोच रहे। आपको पता है, आप अगर गेट का स्कोर कार्ड भी लाओगे ना, गेट का स्कोर कार्ड भी लाओगे ना, तो आप किसी को मत बताओ, लेकिन जब आप खुद स्कोर कार्ड को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आप ऐसे भी नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। यकीनन मैं बता रहा हूं, गेट को अटेम्प्ट ना करना और गेट को अटेम्प्ट करके स्कोर कार्ड ना आ पाना, और गेट को अटेम्प्ट करके स्कोर कार्ड आ पाना, तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और स्कोर कार्ड ला लिए तो ये आपका अचीवमेंट है, क्योंकि आप नॉट अटेम्प्ट वाले पार्ट में थे। आप सोच रहे थे कि मैं एग्जाम ना दूं, और आप अटेम्प्ट किए और स्कोर कार्ड ला लिए। आप अपने आप से तो बात कर पाओगे ना, बस उतना ही, दुनिया की नीड नहीं है। जितने लोग भी आपसे एक्सपेक्टेशन कम करते हैं ना, अच्छी बात है, वेरी गुड फॉर यू। लेस प्रेशर है आप पे, फ्रीडम को एंजॉय करो, और फिर आप सोचो कि आप जिंदगी में क्या क्या मिस कर रहे हो जो कि करना है। तो अभी आपके जो 2 मंथ है ना, वो आपके लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के लिए, किसी के लिए रैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जो सेक्शन 3 के लोग हैं वो टेक्निकल एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। टेक्निकल एग्जिस्टेंस की लड़ाई। क्या टेक्निकल एग्जिस्टेंस? कि हम टेक्निकली वैलिड लोग है या नहीं है, उनका खुद से फाइट है टेक्निकल एग्जिस्टेंस का, वी आर गुड और नॉट। क्योंकि ये बात तो हमको पता ही नहीं सर यही तो नहीं पता चल रहा सर कि वी आर फॉर टेक्निकल और नॉट। तो यही वाला क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, और इसलिए आप भागते हो टेक्निकल चीजों से, डरते हो लोगों से बात करने में। टेक्निकल, तो टेक्निकल जो एग्जिस्टेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी के लिए। ठीक है, इन 2 कैटेगरी तो टेक्निकल एग्जिस्टेंस के अंदर आते हैं, मैं मान लेता हूं। इस कैटेगरी के लिए टेक्निकल एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम ही ना दे और आपको अपने बारे में पता ही ना चले। आपको अपने बारे में जानने का मौका ऐसा ना हो कि 2-3 साल बाद मिले और आप तब तक ना निपट चुके हो, ऐसा भी ना हो। एग्जैक्टली ऐसा भी ना हो। तो टेक्निकल एग्जिस्टेंस बनाए रखिए। बोल रहा हूं ना, सबसे बिग एडवांटेज है लेस एक्सपेक्टेशन, लेस प्रेशर, फुल स्विंग में एकदम गेट का अटेम्प्ट मारो। समझ रहे हो ना? जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ना, तो बॉल गिरने के बाद ना, जब वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और बॉल गिरी और आप मारे और लगा 6, क्रिकेट में देखे हो ना, तो पूरे लोग समझ रहे हो ना एकदम देखते रह जाते हैं।
क्यों पता है? कंपटीशन था ही नहीं भाई कि 6 कैसे मार देगा, है? ये 6 कैसे मार देगा? शोएब अख्तर की बॉल पे मार दिए भाई। नहीं लग सकता क्या 6? लग सकता है, हरभजन सिंह तो मारा है ना शोएब अख्तर की बॉल पे, तो लग सकता है। तो यहाँ पे मस्त मजा है, मैजिक करने का मजा है। और आप लोगों में बहुत सारे लोग ना सीरियस नहीं होते, आप लोगों के पास थॉट भी होता है, बहुत सारे लोगों के पास थॉट होता है, इस कैटेगरी के लोगों के पास, लेकिन उनको लगता है कि टेक्निकल थॉट अच्छा नहीं है। उनको लगता है कि वी आर नॉट गुड इन टेक्निकल, जबकि उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो लोग एफर्ट कभी मारे ही नहीं। इस कैटेगरी में बहुत सारे परसेंटेज ऐसे लोग हैं कि जो ना इधर उधर हिला देंगे दुनिया को। क्यों? इस कैटेगरी में उनका मन ही नहीं होता पढ़ने का, दे डोंट लाइक स्टडी एक्चुअली। हाँ, लेकिन इन परसेंटेज लोगों में अगर कोई गेम की बात करे, कोई गेम खिलाने बैठा दो इन लोगों के साथ, इन परसेंटेज लोगों के साथ कोई गेम खिलाने बैठा दो, इन सबको निपटा देंगे लोग। इनको तो गेम खिलवा लो इनसे, कोई भी गेम, मोबाइल गेम, जो भी जितने भी टाइप के गेम खेलते हो आप, निपटा देंगे सब कैटेगरी वाले लोगों को। वो लोग बोलेंगे कि अरे सर हम तो खेलते ही नहीं इसलिए निपट गए। हाँ, सच बात है। इन लोगों में ना माइंड का फ्रीडम बहुत रहता है। ये इस कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि इनको पढ़ना पसंद नहीं है, इनको नहीं पसंद पढ़ना, नहीं पढ़ना भाई, नहीं पढ़ना, हम अपनी मर्जी का करेंगे, 10 घंटे सोते हुए हम। अपनी ज़िंदगी में मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में इन लोगों में से ना मैजिशियन बनते हुए मैं देखा हूँ। इन लोगों में से मैजिशियन, इसलिए मैं इन लोगों को जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप इनके बारे में इतना अच्छा जानते हो क्या? आप तो इस कैटेगरी में तो नहीं होंगे, आप तो उधर की कैटेगरी में होंगे जब स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मेरे अराउंड में बहुत सारे लोग और बहुत समय तक रहे हैं, और बहुत सारे लोग इतने सालों में मैं इनको जानता हूँ। जब ये लोग एक बार सोच लेंगे ना कि करना है करके, तो इनका जो माइंड का फ्रीडम है वो रहता है, सोचने की नीड है। क्लिक जो होता है ना वो वाला। देखते कितने लोग अटेम्प्ट लेने वाले कि नॉट अटेम्प्ट लेने वाले, कितने लोग मोटिवेटेड हुए कि कितने लोग गिव अप मार दिए। तो मेरे को जानना है कि आप मेरे को ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये मेरे को जानना है कि यस वी आर रेडी फॉर फाइट सर, वी आर रेडी फॉर फाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइट के मोड में हो। अगर हम फाइट ही ना करें और फाइट्स के बीच में से भाग जाए, तो समझ रहे हो, ऐसे लोगों का एग्जिस्टेंस बड़ा टफ हो जाएगा इस जिंदगी में। क्योंकि फाइट से अगर आप भागोगे तो कब तक भागोगे? इस किसी भी कैटेगरी के लोगों को फाइट से भागने का मतलब है, भले चाहे आज गेट का एग्जाम है, कल और कोई एग्जाम होगा, जिंदगी का एग्जाम जब चालू होगा, तो गेट के एग्जाम से बहुत बड़ा एग्जाम होता है जिंदगी का एग्जाम। लाइफ का एग्जाम हैंडल करना ना अपने आप में बड़ी बात है। अपने पापा मम्मी से पूछना लाइफ का एग्जाम्पल, लाइफ का जो एग्जाम होता है ना, वो ये आपके छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, इनके सामने गेट वेट कुछ नहीं होता है सब। लाइफ का जो एग्जाम होता है, तो आज अगर आप गेट के छोटे से एग्जाम से भाग जाओगे, लाइफ के कंपेयर में छोटा एग्जाम है ये, अपने मम्मी पापा से पूछना कभी आप, अगर आप आज यहां से भाग गए तो आप लाइफ का एग्जाम फाइट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो क्या डिप्रेशन के शिकार होना चाहते हो क्या? इसलिए गिव अप तो चाहिए नहीं। यस सर वी आर रेडी फॉर फाइट, तो मेरे को चाहिए रहेगा जब मैं देखूंगा तो कमेंट्स में मेरे को दिखना चाहिए कि यस वी आर रेडी फॉर फाइट। तो हम फाइट के लिए रेडी है, चाहे जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट जो भी होगा। रिजल्ट यार क्या, फाइट होती है, लोग हारते जीतते, उसमें क्या है? आप एग्जाम देते हो उसमें सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। इस कैटेगरी के लोग भी फेलियर होने वाले, इसमें क्या है? इस कैटेगरी के लोग फेलियर नहीं होंगे क्या? बहुत सारे लोग फेलियर होंगे। इस कैटेगरी के लोग फेलियर नहीं होंगे क्या? होंगे। और इस कैटेगरी में तो लोग मान के चल रहे कि एक्सपेक्ट ऐसा नहीं है, लोग का मान के चल रहे कि ये कैटेगरी फेलियर की कैटेगरी है, तो यहां लोग मान के चल रहे, यहां पे लोग गिरेंगे। फेलियर तो हर कैटेगरी में होगा। आपको देखना रहेगा कि आप शॉक देने के मूड में हो क्या, कि लोग देखे और देखे क्या ये तो मैजिक क्रिएट कर दी यार, कैसे? लोग पूछे हाउ, और आप स्माइल करते हुए निकल जाओ, कुछ नहीं ऐसे। तो मजा समझ रहे ना? लोग आपको बोले कि हाउ 700 रैंक, ओ यू आर वेरी नॉर्मल स्टूडेंट। कॉलेज का टीचर बोले एकदम हाउ, उसको मिठाई खिला रहे तो वो खा नहीं पा रहा है, उसको स्वीट दे रहे हो तो खा नहीं पा रहा है, वो भी सोचे हाउ। अब स्माइल करो, हो गया सर, कुछ बड़ी बात नहीं थी सर, बस सोचा पढ़ डाला सर। सर पोटेंशियल सर मैं सोचता नहीं था आज तक, सर एक बार सर अप्लाई करके देखा सर अपना पोटेंशियल सर, अब सर मेरे को सर लग रहा है कि यस आई कैन डू।
स्माइल करते हुए निकल जा, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कई बार बोलने की नीड नहीं होती है, थोड़ा एक छोटी सी स्माइल काफ़ी है अपने आंसर देने के लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके पास 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। इसमें सेल्फ स्टडी वाले लोग होंगे, वो यहाँ पे भी होंगे जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, बिल्कुल यहाँ पे भी होंगे जिनका कोर्स कंप्लीट होने वाला हो। सेल्फ स्टडी वाले लोग यहाँ पे भी होंगे जिनका इतना ही कोर्स कंप्लीट हुआ, उनका पढ़ने का मन नहीं रखता, रोजी रोटी का सवाल है तो बैठ के पढ़ रहे हैं। तो हर कैटेगरी में सेल्फ स्टडी वाले लोग भी हैं, हर कैटेगरी में। कई लोग बोलेंगे सर प्रोफेशनल लोग के लिए बता दो, तो प्रोफेशनल लोग भी देख लो कि वो किस कैटेगरी में है। स्पेसिफिक एक प्रोफेशनल लोग को अलग नहीं किया, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। तो प्रोफेशनल लोग को तो यार खुद इतने समझदार होते हैं कि उनको अपना खुद का प्लानिंग बनाना चाहिए, प्रोफेशनल व्यक्ति को अपनी प्लानिंग बनाना चाहिए। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स और रिविजन सर, ये 2 इंपॉर्टेंट टूल्स है सर, ये 2 इंपॉर्टेंट टूल्स है। क्या इंपॉर्टेंट टूल्स है? ये सक्सेस के इंपॉर्टेंट टूल्स है, इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके पास कि ये इंपॉर्टेंट टूल्स है, इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर सक्सेस लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर सक्सेस। मेरे को अगर कोई बोलेगा कि इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर सक्सेस क्या है, तो मैं बोलूँगा कि रिवीजन। मेरा मानना है 90%, मेरा मानना 90% रिवीजन। टेस्ट सीरीज देना ऑलवेज गुड, बता चुका हूँ टेस्ट सीरीज। रिवीजन करना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज कैसे करोगे आप। लोगों को रिवीजन करना नहीं आता, यकीन मानिए। लोग सोचते हैं कि रिवीजन वैसे करते जैसे पढ़े थे। अरे पढ़ना और रिवीजन सेम कैसे हो सकता है? पढ़ने में आप 200 घंटे तक पढ़ रहे थे, रिवीजन तो 4 घंटे का चाहिए आपको। तो रिवीजन करने के लिए कई लोगों को लगता है कि सर रिवीजन करने के लिए सर ये जो शॉर्ट नोट्स है सर, पूरे टॉपर लोग सर, शॉर्ट नोट्स सर, शॉर्ट नोट्स, ये पूरे टॉपर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरे टॉपर्स का सर, टॉपर्स का जो व्यू है वो सर शॉर्ट नोट्स को लेके सर बड़ा पॉजिटिव, टॉपर्स व्यू जो है वो पॉजिटिव है। इस शॉर्ट नोट्स को लेके बड़ा पॉजिटिव है सर। सब टॉपर्स सर बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। यस, मैं तो पढ़ाता हूँ, टॉपर्स भी पढ़ता हूँ, टॉपर्स को भी पढ़ाता हूँ, जानते हो आप, AIR 1 हो चाहे 2 हो, सबको पढ़ाया हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। तो AIR 1 वाले को भी जानता हूँ और स्कोर कार्ड नहीं आता उनको भी जानता हूँ। और जिस टाइप का मैं हूँ उस टाइप से मैं, ऑब्जर्वेशन मेरा बड़ा गुड है, तो मैं पूरे लोगों का केयर करता हूँ। ये बिल्कुल बात सही है कि टॉपर्स लोग बोलते हैं कि हम शॉर्ट नोट्स बनाए और हमारे सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेरा मानना जो है उसमें ये आंसर सही नहीं है। वो अपनी जगह से सही है, जो टॉपर जितने भी लोग बोलते हैं, गेट, ESC, UPSC, हर एग्जाम के लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो अपनी जगह पे सही है, ये मैं अपनी जगह से बता रहा हूँ कि ये मेरा मानना नहीं है। सर कैसे सर? वो लोग तो बोल रहे सर, सुनो तो मेरी बात। क्या है कि उनको ना कंसेप्ट आता था, शॉर्ट नोट्स वो बनाए और शॉर्ट नोट्स का एक पॉइंट पढ़े और आगे बढ़ गए, तो उनको लगता है कि शॉर्ट नोट्स उनकी हेल्प किया। लेकिन शॉर्ट नोट्स की जो स्टोरी है ना, स्टोरी ऑफ शॉर्ट नोट्स, ये स्टोरी ऑफ शॉर्ट नोट्स जो है ना, शॉर्ट नोट्स, ये बहुत ही स्ट्रांग था उनका, ये वेरी स्ट्रांग था, बोल सकते हो आप, वेरी स्ट्रांग स्टोरी ऑफ शॉर्ट नोट्स। क्या मतलब होता है सर इसका? अगर आप कोई पॉइंट्स लिख रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो और कोई पॉइंट लिख रहे हो, तो पता है वो टॉपर्स, जो टॉपर्स स्टूडेंट्स है ना, उसको उतना आता है कि वो जो नोट्स, शॉर्ट नोट्स लिखा है 1 लाइन का ना, उसको वो ना भी 1 घंटे तक बात करेगा, ऐसे बोर्ड में लिखेगा। आप पूछ लो 1 घंटे तक उसके बारे में, वो बता देगा। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स उसके काम के, क्योंकि ना जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपके पास है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया उसको पता है। वो फॉर्मूले में जो पैरामीटर्स है, वो उसमें कंडीशन क्या क्या है वो उसको पता है। फॉर्मूले के हर एक टर्म का डेफिनेशन उसको पता है। कब ये फॉर्मूला फेलियर होगा ये उसको पता है। मतलब उसको वैरायटी ऑफ थिंग्स पता है उस शॉर्ट नोट्स के बारे में। एक नॉर्मल स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स बना के स्कोर कार्ड भी नहीं ला पाता। ऐसा क्यों होता है कि एक टॉपर्स बोल रहा है कि मेरे सक्सेस का राज जो है, मेरी सफलता का जो राज है वो है शॉर्ट नोट्स। एक जो यूट्यूब में वीडियो देख रहा है वो किसी को बता नहीं पा रहा, लेकिन बोल रहा है मेरे असफलता का राज जो है वो है शॉर्ट नोट्स। तो ऐसे कैसे हो गया कि एक टॉपर बोल रहा है मेरे सफलता का राज शॉर्ट नोट्स है, एक जिसका स्कोर कार्ड नहीं आया वो बता भी नहीं पा रहा है बात किसी को, खुद ही बोल रहा है अपने आप से कि मेरा असफलता का जो राज है वो शॉर्ट नोट्स है। हाउ? बिल्कुल। कैसे? जो लोग नॉर्मल लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उनको ये तक नहीं पता होता है, ये तक नहीं पता होता है क्या कि जो शॉर्ट नोट्स है उसका जो रिजल्ट है कब कंडीशनल होता है, कब वो फेलियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ ECEEIN का, थोड़ा सा मेरे को अगर याद आया। एक इंपेडेंस मैट्रिक्स होता है लैटिस नेटवर्क का, एक सिमेट्रिक लैटिस नेटवर्क होता है। ZA + ZB/2, ZB - ZA/2,
जेड बी माने ZA/2। अब ECEEIN का एग्जाम्पल ले लिया, बाकी तो इस वीडियो को सभी ब्रांच के लोग देख रहे होंगे, तो मैं अपना एग्जाम्पल ले लिया, अपने ब्रांच का एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल बता दिया। अब क्या लोग इस वाले को नोट कर लेते हैं, कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो, ये जो रिजल्ट्स है वो ना इस लेटेस्ट नेटवर्क का है जिसका ZA ये है, जिसका ZA ये है और ZB ये है, ये ZB है, ये ZB है, ये अगर मैं ZA और ZB को इंटरचेंज कर दूंगा ना तो ये ZA माने ZB बन जाएगा। तो कभी कभी हम फॉर्मूला लिखते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि फॉर्मूला इस फिगर का है और इस फिगर में जो टर्म्स जहां पे वहीं पे रहेंगे। तो हमको ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हर एक रिजल्ट का कंडीशन, ये रिजल्ट कब वैलिड है, कहां के लिए वैलिड है, किस स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार हमको यही नहीं पता चलता, पता आपको, कई बार हमको यही नहीं पता चलता। मैं बहुत छोटी सी बात किया, एकदम सिंपल एक टॉपिक, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया, ECEEIN वाले समझ गए होंगे। अगर ZB और ZA को इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी शॉर्ट नोट्स में ये बना रहता है। शॉर्ट नोट्स उनका ये नहीं होता है कि ये चेंज होने से चेंज कर देंगे, वो चेंज वेंज नहीं करते, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको यकीनन उनको कोई लेना देना नहीं, बता रहा हूं मैं। लेकिन जो ये टॉपर्स है ना, जब ZA और ZB चेंज होगा ना तो इसको पता है कि चेंज हो गया, तो उसके टॉपर्स ना ये चेंज कर देगा एग्जाम में, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति ये चेंज नहीं कर पाएगा। तो टॉपर्स के थॉट में और नॉर्मल स्टूडेंट के थॉट में ना डिफरेंस होता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स ना एक नॉर्मल स्टूडेंट के ज्यादा काम नहीं आ पाते। तो शॉर्ट नोट्स आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसलिए बोला शॉर्ट नोट्स बनाना एक आर्ट है और आर्टिस्ट लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और शॉर्ट नोट्स के जो आर्टिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उसकी जो स्टोरी थी ना शॉर्ट नोट्स की वो बड़ी स्ट्रांग थी, उसके आगे का जो रिजल्ट था वो बड़ा स्ट्रांग था। अभी मैं बोल दूं कि अगर मैं चारों रजिस्टर में ये ले लूं, नंबर 1 2 3 4, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम। अब बताओ, इसको बोलूंगा कि जेड पैरामीटर फाइंड आउट करो, 2 पोर्ट नेटवर्क का जेड पैरामीटर फाइंड आउट करो। अब ये नॉर्मल स्टूडेंट जिसको ये फॉर्मूला पता था उसको ये भी नहीं पता इंटरचेंज करने से क्या होगा। अगेन ये गेट का पेपर, ये गेट में नहीं आया आज तक, ये नहीं आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे तो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बना पाएगा। सर क्यों नहीं बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्या करें, नहीं बना पाएगा। क्यों? अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा ना, ये सिमेट्रिक नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है सिमेट्रिक नेटवर्क, तो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो टॉपर्स है ना वो इसको भी हैंडल करना जानता है, इसका एक्विवेलेंट बनाएगा और वो रेसिप्रोसिटी की कंडीशन जानता है और वो प्रॉपर डेफिनेशन लगाएगा और इसको भी निकाल देगा, इसलिए वो टॉपर्स है यार। शॉर्ट नोट्स बनाने से टॉपर नहीं है, लेकिन वो अपना जब वो इंटरव्यू देता है तो वो शॉर्ट नोट्स को बहुत वेटेज देता है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि मेरे को ये सब आता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स मेरे हेल्पफुल है। वो शॉर्ट नोट्स कैसे पलटाते जाता है, उसको लगता है कि मेरा रिवीजन हो गया, लेकिन मानो उसको बहुत आता है। इसलिए ना जब आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हो ना तो आप ना बेसिक चीजों पे, आप एक बेसिक स्टूडेंट्स के लिए ना, बेसिक स्टूडेंट्स के लिए उसके फंडामेंटल कंसेप्ट सबसे बड़ा उसका इंपॉर्टेंट टूल होगा। फंडामेंटल कंसेप्ट जो कि सबसे वीक होते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट ये जो होगा आपके पास एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल पता आपके पास। फंडामेंटल कंसेप्ट जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, वो इस पे फोकस नहीं करते। उनको लगता है कि गेट का एग्जाम एक फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जाम होगा, फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम नहीं होता गेट का फॉर्मूले का एप्लीकेशन बेस्ड होता है। उनको पता है कि जो चीज आप जानते हो तो बेसिक बताया, कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी हो, आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर पूरा प्रोसेस पता है ना आपको, तो आप कोई भी चीज निकाल लोगे उसमें से। इसलिए फंडामेंटल कंसेप्ट एक नॉर्मल स्टूडेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, रिवीजन। अगर मैं बोलूं कि रिवीजन को 90% इंपॉर्टेंट क्यों मानता हूं, क्योंकि ना रिवीजन ना बहुत ही सही रोल प्ले करता है, क्योंकि रिवीजन से ना क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप रिवीजन करते हो तो आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, आप एक सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसमें 15-20 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो सब्जेक्ट पढ़ लिए और एक कॉपी बनाए और कॉपी में बस वो सब्जेक्ट लिखे या टॉपिक लिखे और अपने मन से सोचते जा रहे कि मेरे को क्या क्या पता है, मैं कल पढ़ा था सुबह तक और मेरे को क्या क्या चीज़ें पता है, क्या क्या चीज़ें मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे सोचना बहुत जरूरी है। रिवीजन का ये मतलब नहीं होता कि कॉपी खोले और शॉर्ट नोट्स देख रहे और अपनी मेन कॉपी को देख रहे, रिवीजन नो यार, या सेम क्वेश्चन को लगा रहे तो इसका मतलब रिवीजन नहीं होता। रिवीजन का मतलब होता है अपने आप को प्रॉपरली जज करना और बेटर एनालाइज करना। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है रिवीजन करने से, बेटर एनालाइज आप अपने आप को कर पाते हो, आप अपने टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करते हो, बेटर क्रिएटिविटी के साथ। ये सब रिवीजन के पार्ट होते हैं।
तो रिवीजन का स्टाइल ना सिर्फ बहुत मतलब परसेंटेज वाइज ना बहुत कम लोगों को आता है, रिवीजन करते ही नहीं आता लोगों को। तो रिवीजन करने का स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करो। अगर मैं से पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि अपनी कॉपी लो, टॉपिक का नाम लिखो और सोचते जाओ कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज था, क्या क्या कंडीशन थी, मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए। जब आप ऐसे लिखते हो और ऐसे ऐसे सोचते हो, लिखने से और सोचने से मल्टीटास्किंग, लिखना सोचना, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। टेक्निकली मल्टीटास्किंग होता है ये, लिखना सोचना लिखना सोचना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये रिवीजन से आता है। अगर आप रिवाइज करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ती है रिवीजन करने से, प्रॉपर रिवीजन करने से। तो प्रॉपर रिवीजन लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होगा। क्या? प्रॉपर रिवीजन लिखना, प्रॉपर रिवीजन लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होगा। स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इतने पैरामीटर्स आप इंप्रूव कर सकते हो रिवीजन, एक प्रॉपर रिवीजन प्रोसेस से। तो रिवीजन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसे पलट रहे हो सोते हुए ऐसे आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम थोड़ी ऐसे पेजेस से पलट रहे हो, देख भी नहीं रहे, लिख भी नहीं रहे हो। तो हिस्ट्री का पेपर तो देने जा नहीं रहे हो कि अकबर ने क्या किया था, वो तो अब चेंज हो नहीं सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति चेंज कर देगा कि अकबर ने क्या किया था। तो ये आप एक पेपर देने जाने वाले हो जो कि पूरा इंडिया देने वाला है, और जहाँ पे क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, स्मार्टनेस, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एक्यूरेसी के साथ। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आपके प्रिपरेशन मोड को ना एक नेक्स्ट लेवल पे लाके आपको खड़ा कर देता है। अभी तक आप टॉपिक पढ़े, सभी के लिए काम का है, जितने भी लोग हैं सभी के लिए काम का है। और आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हो आपको रिवीजन ज्यादा करना चाहिए। जैसे पहले जो सेक्शन 1 के लोग हैं उनको तो डेली रिवीजन का एक टाइम निकालना चाहिए, सेक्शन 1 के लोगों को। सेक्शन 2 के लोगों को भी रिवीजन का डेली टाइम निकालना चाहिए। सेक्शन 1 को तो ज्यादा टाइम निकालना चाहिए, उनको 50% रिवीजन करना चाहिए, 50% टेस्ट सीरीज, 50% रिवीजन। इन लोगों को करना चाहिए लगभग आपके पास 35%, 40% को रिवीजन करना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट कंप्लीशन और टेस्ट सीरीज 35%। उनको तो 50% सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। इन लोगों को थोड़ा सा 20% रिवीजन करना चाहिए, जो सब्जेक्ट उनके हो चुके हैं। धीरे धीरे रिवीजन बढ़ाना चाहिए इन लोगों को। थर्ड जो आपके पास सेक्शन था थर्ड, उसको धीरे धीरे रिवीजन मोड बढ़ाना चाहिए। तो रिवीजन में बताया कितना एडवांटेज देगा, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन नहीं। अगर आप बड़े गुड हो, आप टॉपर्स टाइप के स्टूडेंट हो, तो शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेगा। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? कोई भी टॉपिक को लिखे ना तो बड़े जल्दी में उसका सिर्फ फॉर्मूला ना लिखे, उसका सर्किट डायग्राम बनाए। अगर कोई सर्किट है उसकी कंडीशन नोट किए, कोई कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पता होना चाहिए कि वहां पे कुछ थॉट अगर आपको लिखना है तो कुछ थॉट आप मेंशन कर दो, वो थॉट भी आपके काम का आएगा। वहां कुछ केसेस बन रहे तो केसेस भी नोट कर दो कि ये होने से ये केस होगा, ये होने से ये केस होगा, ये होने से ये केस होगा। तो शॉर्ट नोट्स को ना जनरलाइज बनाओ जहां पे ना आप अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई कर सको। अगर आप कोई फॉर्मूला लिखते हो और कुछ भी नहीं लिखते हो तो आपका क्रिएटिविटी कहाँ हो यार? फॉर्मूला याद कर रहे हो, मंत्र समान फॉर्मूला याद कर, दिस कुछ नहीं होता इससे। सब कर चुका हूं, ये सब करके मैं फेलियर हो चुका हूं अपनी जिंदगी में जितना होना था। बहुत पास से लोगों को देखता हूं मैं, जो मैं मिस्टेक किया हूं अपनी जिंदगी में, अपनी स्टडी में, वो मैं लाखों लोगों को मिस्टेक करते हुए देखता हूं और मैं समझाता हूं, लेकिन लोग तो भी नहीं समझ पाते। रिवीजन और ये शॉर्ट नोट्स वाला जो पार्ट है, ये टॉपर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक मीडियम कैटेगरी के स्टूडेंट से टेक्निकल वाइज, तो हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर मैं पूरे लोगों को कंबाइन अगर मैं बात करूं तो दो इंपॉर्टेंट चीज, मेंटल स्टेबिलिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इतने क्रिएटिव एग्जाम में। कैसे आप अपने आप को मैनेज करते हो 3 आवर्स, ये उस दिन डायरेक्ट मैनेज करोगे तो मैनेज नहीं हो पाएगा जब तक कि आप कम से कम 5-10 मॉक टेस्ट पेपर, थर्ड कैटेगरी 5 मिनिमम, 10 और 20 इतने अगर मॉक टेस्ट पेपर देते हो तो आपको पता रहेगा कि आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो। नहीं तो एग्जाम के दिन प्रॉब्लम होगी, पता है आपको, यकीन मानिए एग्जाम के दिन प्रॉब्लम होगी। मैं आपको एक बेसिक से एग्जाम्पल बनाता हूँ। मेरा टेडेक्स का, मैं ऐसे स्पीकर था टेडेक्स में रायपुर में, जब टेडेक्स था मेरे को इन्वाइट किया गया था, तो मैं इतना सारा मोटिवेशनल वीडियो और इतनी सारी बात करता हूँ, जानते हो आप मेरे को ज़्यादा बात करने की आदत है और मैं गुड पॉइंट रखता हूँ। तो वो मेरे को बोले थे कि ठीक है इतना आपका 17-18 मिनट रहेगा। तो मैं क्या मिस्टेक किया कि मैं ना ये प्लान नहीं किया कि 17-18 मिनट में कितनी बात करना है करके। तब मैं अपना, जबकि मेरे को क्या करना चाहिए था कि मेरे को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था कि मैं 17-18 मिनट में कितने वर्ड्स बोलता हूँ, अपनी बातों को कितना रखता हूँ, तो मेरे को कौन सी चीज़ों को कम करना चाहिए, ऐसा मेरे को 4 से 5 बार करके देख लेना चाहिए था, जिससे कि मैं अपनी बातें 17 से 18 मिनट में रख सकूँ। ये बेस्ट होता है, सब लोग करते होंगे। लेकिन मैं सोचा मैं तो इतनी बात करता हूँ, तो यकीन मानो मैं बोलना चालू किया
और उधर से बता देते कि इतना टाइम हो रहा है करके, वो टाइम जाना चालू कर दिया, एक आधी लाइट बंद होना चालू हो जाता है। तो यकीन मानो मेरे को लगा कि मैं तो स्टार्ट किया था बस, और मेरे को लगा कि मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट बोला हूं और 17 से 18 मिनट निकल के, मेरे को अपनी जिंदगी के लास्ट के 3 साल में ऐसा कभी नहीं लगा कि 3 मिनट 17 मिनट के हो गए। और टेडेक्स के दिन मेरे 3 मिनट जो थे 17 मिनट में कन्वर्ट हो गए, और मैं ना कम से कम 170 मिनट बोल सकता था, पता है, अगर वो मौका देते तो, और बहुत ही अच्छा बोल सकता था। फिर मैं ना इतना दुखी था, यकीन मानो, टेडेक्स का हुआ, मैं उस दिन ना अच्छे से खा भी नहीं पाया, क्योंकि मैं दुखी इसलिए था कि मैं क्यों पहले से प्रैक्टिस नहीं किया 17-18 मिनट की, मैं डायरेक्ट वहां जाके एग्जीक्यूट क्यों किया। मैं अपनी बातों को और रख सकता था, स्ट्रांगली रख सकता था, एक अच्छा मोटिवेशन दे सकता था पूरे इंडिया को, क्योंकि टेडेक्स एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म था, लेकिन मैं इसको मिस किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ना थोड़ा सा नजरअंदाज किया। क्या नजरअंदाज की, मैं तो बोलते रहता हूं, तो बोलना ठीक है, मैं बोलते रहता हूं इसलिए बोल पाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा, वो भी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा स्क्रिप्ट ना लिखना वो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं बोल सकता हूं 17-18 मिनट क्या होता है। लेकिन मेरे को इतना ही समय मेरे पास था बोलने के लिए, तो मेरे को अपने पॉइंट्स इतने ही समय में रखना था। इस बात का मैं बहुत क्लियर नहीं किया, इसलिए मेरे को 3 से 4 मिनट 17 से 18 मिनट लग गए। और मैं मतलब स्टेज से उतरते समय ना, मतलब अच्छा खासा, मतलब डाउन फील कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी बात ही नहीं रख पाया था। जब बाद में टेडेक्स में आया और लोग बोले आप इतना अच्छा बोले, तो मैं जानता हूं ना कि क्या हुआ, मैं जानता हूं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस स्पीकिंग से, और जो वहां पे स्पीच दिया था, स्क्रिप्ट नहीं थी मेरी, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं नॉर्मली, लेकिन मैं टाइम को यूटिलाइज करने वाला पार्ट पे काम नहीं किया। तो मैं वही बोल रहा हूं, अभी आपके पास 2 मंथ है, आपकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नहीं तो गेट के एग्जाम से निकलते हुए 3 आवर्स का पेपर दोगे, और पेपर से निकलते हुए आपको पूरी चीजें याद आएगी, पता है, पूरी चीज याद आएगी। जैसे मेरे को उस स्टेज से उतरते हुए मेरे को याद आ रहा था कि मैं बड़ा इजीली कर सकता था। इतना टाइम था मेरे पास, एक महीने पहले ही बता देते, 1 या 1.5 महीने पहले इतना टाइम था। इतने टाइम में तो मैं इतने सारे रिकॉर्ड कर करके चेक कर सकता था कि बेस्ट 17 मिनट में अपनी जिंदगी के कैसे निकालूं, लेकिन मैं किया नहीं। ये इसलिए मैं अपनी मिस्टेक से बहुत सारी चीज सीखता हूं। मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपसे, जबकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि सर क्या मस्त बोले, सर बहुत ही बेस्ट स्पीकर हो, बहुत ही बेस्ट स्पीच देते हो, सर क्या बात है। लेकिन मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि कहां कहां प्रॉब्लम होती है इंसान की, क्या क्या मिस्टेक करता है। और ये लास्ट ईयर की बात है, तो इसी साल की बात है, इसी साल की 2020 की। तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मैं आज मिस्टेक नहीं करता, मैं आज भी मिस्टेक कर देता, किया ना मैं 2020 में, इतने सालों बाद भी। तो आप तो स्टूडेंट्स हो, पेपर से निकलने के बाद आपको कुछ याद ना आए कि यार बहुत पेन होता है, पता है, बहुत पेन होता है। क्यों पता है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में था, जिस चीज को आप जाने दिए, यकीन। तो अभी आपका जो टाइम है आपकी जिंदगी का ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 मंथ आपके लाइफ के बेस्ट होना चाहिए यार। आप मैच जीतते हुए हारते हुए से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्कोर कार्ड आता है कि नहीं आता है, सेक्शन 3 का, इससे फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 2 का अंडर 1000 रैंक आता है कि नहीं आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 1 का रैंक अंडर 100 आता है कि नहीं आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन 2 मंथ में क्या किया, आप डेडिकेटेड थे क्या कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होते रहेगा एग्जाम, आते रहेंगे एग्जाम, होते रहेगा आपकी जिंदगी में, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। आप लर्न करो, डे बाय डे लर्न करो, अपनी लर्निंग एबिलिटी बढ़ाओ। और गिव अप नाम की कोई चीज नहीं होना चाहिए जिंदगी में, नहीं तो फिर तो जीने का कुछ क्या ही मतलब है, किस लिए जी रहे हम लोग हैं। ऊपर वाले ने हमको इतना अच्छा, मतलब एक अच्छी लाइफ दिया है, बस उसको थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की नीड है। नहीं कर पाएंगे क्या हम, नहीं कर पाएंगे क्या। तो इंसान बना की गलती तो नहीं कर दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ऊपर वाले को दुख लगे कि यार इसको इंसान नहीं बनाना था, और कुछ बना देना था, इसको इंसान नहीं बनाते एटलीस्ट, ऐसा थोड़ी फील दोगे आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपके पास बता रहा हूं मैं, कि कैसे आपको अपने आप को कैसे मेंटली स्टेबल रखना है। तो अभी ना 2 मंथ ना नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से बात मत करो। ऐसे लोग जो नेगेटिव होते, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, अपने आप से बात करो। और ना अपने जिंदगी के बेस्ट 2 मंथ निकालो, बेस्ट 60 डेज निकालो, अपनी जिंदगी के बेस्ट 60 डेज। रिजल्ट कुछ भी हो, एटलीस्ट दिल को और अपने आप से बात करने के बाद, गेट के एग्जाम से जैसे पेपर खत्म हुआ और आप उस सेंटर से बाहर निकल रहे हो, उस एग्जाम खत्म करने के बाद सेंटर से बाहर निकलते निकलते तक ना आपको
मेमोरी में ये आना नहीं चाहिए कि मैं ये गलती किया, मैं ये गलती किया, मैं ये गलती किया, मैं ये गलती किया। बहुत पेन होगा, बता रहा हूँ। अभी चीज़ें कंट्रोल में है, उस दिन एग्जाम के बाद तो सब चीज़ें जा चुका होगा। और गेट का एग्जाम हर मंथ नहीं होता, 1 साल के बाद ही गेट का एग्जाम होगा। तो अगला मौका आपको एक बार मिलेगा। ओलंपिक समझ रहे हो ना, 4 साल में एक बार मिलता है। आप एक मिस्टेक अगले 4 साल बाद ही मौका मिलता है। इसलिए ना जो बड़ी चीज़ होती है उसके लिए प्लानिंग भी बड़ी बिग होती है। उसमें ना अगर आप मिस्टेक करते हो तो बड़ा पेन होता है। अब टेडेक्स में मैं अपने बेस्ट जिंदगी के 17 मिनट नहीं बोल पाया तो थोड़ी बार बार टेडेक्स में जाने का मौका मिलेगा, ये पेनफुल था। अगर मेरे को पता होता है कि हर साल टेडेक्स वाले मेरे को बुलाएंगे तो मैं सोचता कोई बात नहीं, अगले बार मैं अपने जिंदगी के 17 मिनट, कीमती 17 मिनट बोलूंगा करके। लेकिन मेरे को पता है कि हर बार तो मौका नहीं मिलता, एक ही बार मौका था। तो वैसे ही आपके गेट का एग्जाम हर एक महीने में नहीं होता, अगले साल होगा। ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। तो आपको देखना है क्या क्या चाहते हो आप अपने आप से। ओके, तो देखते हैं कि कितने लोग बोल रहे वी आर रेडी फॉर फाइट।